आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को ही इंग्लिश में हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो भिन्न भिन्न का मतलब हुआ अलग। भिन्न मतलब हुआ एक समूह अथवा क्षेत्र में से एक भाग। जैसे ये वर्ग बना रहे हैं, ये क्या एक क्षेत्र है। क्या बोले भिन्न के बारे में भी? एक समूह या क्षेत्र में से एक भाग। तो ये वर्ग बनाए, इसमें से यदि 4 भाग हम बांटे, ज़्यादा भी बांट सकते हैं, 4 भाग बांटे, तो यहाँ पर इस भाग को हम रंग से भर दिए। तो हम आपसे पूछें कि इसमें रंग से भरा हुआ भाग बतावें। तो रंग से भरा हुआ भाग को बताने के लिए आपको सबसे पहले पूरे क्षेत्र, ये स्क्वायर है, उसको कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 भाग। तो 4 भाग टोटल भिन्न लिखने के लिए छायांकित भाग का, रंगा भाग का भिन्न कितना होगा? इसमें 4 भाग है, 1 2 3 4। 4 भाग में से कितना भाग को छायांकित किए या रंग भरे? 1 भाग को। तो इसका भिन्न क्या होगा? 1/4। तो इस तरह हम भिन्न के बारे में कह सकते हैं कि भिन्न को संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुल कोई क्षेत्र या ग्रुप में से जितना कुल भाग है उसको नीचे लिखें, तथा उसके में से nवां भाग को हम कहाँ लिखें? ऊपर लिखें। यहाँ पर nवां भाग है ना, तो nवां भाग को हम ऊपर लिखें। तो इस तरह भिन्न को समझ गए। भिन्न को संख्या में लिखने के लिए भिन्न को अब हम संख्या में व्यक्त करते हैं। संख्या के रूप में व्यक्त करते समय कुल भाग को हर के रूप में लिखेंगे। हर के रूप में नीचे लिखते हैं, तथा उसके nवें भाग को हम कहाँ लिखते हैं? nवें भाग को अंश के रूप में, जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश के रूप में लिखते हैं। जैसे हम इसी को हम जैसे इसी को हम n/p, यहाँ p क्या? कुल भाग हुआ, उसमें से कितनावां भाग लिए? nवां भाग, दूसरा भाग। यहाँ पर p कितना है? 4 है। उस फिगर के अनुसार यहाँ p का मान 4 है, उसमें से nवां भाग कितना? 1 है। तो इसको भिन्न के रूप में इस तरह व्यक्त करते हैं। अब हम भिन्न के बारे में जानें कि भिन्न क्या होता है। कुल क्षेत्र में से, कुल क्षेत्र हुआ या समूह में से एक भाग को हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं। एक ये आयत है, ठीक, इसको हम
6 बराबर भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग में बांटे। अब हम आपसे पूछें इसमें रंगा हुआ भाग कितना होगा। अब हम आपसे पूछे इसमें रंगा हुआ भाग कितना होगा। टोटल कुल कितने भाग में बांटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भाग में से कितना रंगा हुआ भाग है 3 भाग। तो इसको हम भिन्न के रूप में इस तरह लिखें। अब हम आगे चलते हैं। अगला हम चलते हैं कि साधारण भिन्न के बारे में बताया गया है। यदि कोई वस्तु है उसको हम बराबर भाग में बांटें तो प्रत्येक भिन्न है ना उसमें साधारण भिन्न कहलाएगा। तो इस तरह साधारण भिन्न में हम समझ गए। साधारण में P अंश होता है और इसको Q हर लिखते हैं जहाँ Q नॉट 0 के बराबर नहीं होता। तो इस तरह साधारण भिन्न चल गए। अब भिन्न के प्रकार पढ़ते हैं। भिन्न के अन्य प्रकार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है जिसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न के बारे में बताया गया है कि ऐसा भिन्न हो जिसका अंश यानी न्यूमरेटर हर से छोटा हो। उचित भिन्न के बारे में बताया गया कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे क्या कहते हैं उचित भिन्न बोलते हैं। उसे उचित भिन्न कहते हैं। यानी अंश है ना, जैसे में उदाहरण मिल रहे हैं तो अंश होना चाहिए यानी P/Q लेते हैं यानी अंश। इसको हर लिए तो ये अंश है ना 1/2 होगा। अंश यहाँ क्या है हर से छोटा। 2/3 लिखें 3/4। यहाँ अंश क्या हो रहा है हर से छोटा हो रहा है। तो इस तरह के भिन्न को हम उचित भिन्न बोलते हैं। अब हम दूसरा चलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न के बारे में बताया गया कि ऐसा भिन्न जिसका अंश है ना जो हर से बड़ा हो। ऐसा भिन्न उचित भिन्न में तो हम पढ़ लिए लेकिन अब विषम भिन्न में बताया गया है कि ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो अंश यानी न्यूमरेटर क्या हो हर से बड़ा हो। उसको क्या कहते हैं विषम भिन्न बोलते हैं। उसे विषम भिन्न उसे क्या कहते हैं विषम भिन्न। जैसे में 5/2 60/3 9/5 ये सब क्या है विषम भिन्न है। विषम भिन्न में क्या होता है ये अंश है जो हर से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पर अंश 5 है और हर से बड़ा हुआ उसको क्या कहते हैं विषम भिन्न बोलते हैं।